हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सॉन क्लासेस। दोस्तों, आने वाले केवीएस एग्जाम में आप लोगों को पता ही होगा कि 30 मार्क्स का इंटरव्यू है और 30 मार्क्स की डेमो क्लास है। सो डेमो क्लास आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर ज्वाइनिंग। तो आज हम लोग यहाँ पे टॉपिक ऐसा लेने वाले हैं, बेसिकली ये हम लोग एडिशन एलसीएम ऐसा कुछ नहीं लेने वाले हैं। वो टॉपिक लेने वाले हैं जो आपके केवीएस टीजीटी के लिए आपको बोला जा सकता है। आप टीजीटी के लिए इंटरव्यू के लिए अपियर हो रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये टॉपिक बच्चों को कैसे समझाएंगे। तो इसलिए आज हम ऐसा ही टॉपिक यहाँ पे लेने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि यहाँ पे आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं ये लिखेंगे। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, आज की डेट क्या है, ये बच्चों से ही आप इन्वॉल्व करके बच्चों को इन्वॉल्व करके ही लिखेंगे। यहाँ पर खुद से आप डायरेक्ट यहाँ पर डेट को मेंशन नहीं करेंगे। रही बात टॉपिक की, तो यहाँ पे आप बस टॉपिक मेंशन करेंगे, लेकिन टॉपिक आप तब तक नहीं लिखेंगे जब तक आप कोई पृष्ठभूमि या कोई जो शुरुआती जो प्रोसीजर है वो आप नहीं कंप्लीट कर लेते। आप डायरेक्टली यहाँ पे टॉपिक को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस डेमो क्लास को। डेमो क्लास से ही आपकी स्टार्टिंग से ही आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि मैं कौन सा टॉपिक यहाँ पे एज अ डेमो क्लास देने वाला हूँ। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेमो क्लास आपको अच्छे से प्रिपेयर रखना है कि कौन सा टॉपिक कह देते हैं। एक टॉपिक आपको अपने आप से अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है और बाकी के लिए आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक्स हैं उनके लिए भी प्रिपेयर रहना है। बट एक आप खुद से तैयार करके जाए, ताकि अगर इंटरव्यूअर आपसे कहता है कि नहीं आप कोई एक टॉपिक अपने आप से बस समझा दीजिए, आप डेमो क्लास दे दीजिए, तो आपको उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इंटरव्यूअर खुद आपको सिलेक्ट करने के लिए कहता है, दैट मीन्स इन दैट डेमो क्लास आपको बेस्ट देना ही पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन। सो आज हम लोग यहाँ पे कोई नया टॉपिक, कोई अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बट उससे भी पहले आई वांट टू आस्क कि आज डेट कौन सी है। चलो सुमन तुम बताओ, व्हाट इज डेट टुडे? यस, वेरी गुड। आज डेट है 2 अप्रैल 2023। वेरी गुड, सिट डाउन। सो आज हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ, हमारे नॉर्मल लाइफ से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है? सो बट उससे भी पहले टॉपिक में बाद में स्टार्ट करते हैं। पहले आज मैं अपनी एक कहानी बताता हूँ। कहानी आप लोगों को सुनना अच्छा लगता है ना? वेरी गुड। सो आज हुआ क्या कि जब मैं आ रहा था तो मेरा मित्र मोहन मिला। वो मुझसे कहने लगा कि भाई मैं अपना घर बनवाना चाहता हूँ, एक लेबर मुझे मिला है, लेकिन यार उसका कैलकुलेशन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा क्यों 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 समझ में नहीं आ रहा है? कह रहे हैं कि उसका जो फेयर है, जो उसका लेबर चार्ज है वो फिक्स ही नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रहे वो कह रहा है कि मैं 100 रुपीज पर डे चार्ज तो वैसे करूंगा, फर्स्ट डे चार्ज करूंगा, उसके बाद हर एक दिन मैं 10-10 रुपए बढ़ा लूंगा अपना चार्ज। तो हमने कहा भाई ये ठीक तो है, भाई वो 100 रुपीज चार्ज कर रहा है, नॉर्मल चार्ज तो 300 है पर डे का लेबर चार्ज, तो वो तो तुमसे 100 रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कह रहे भाई यही तो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ना कि मुझे ज्यादा पैसे पड़ेंगे कि कम पैसे पड़ेंगे। तो मैंने कहा भाई वो 100 रुपीज पर डे ले रहा है, लेकिन वो पर डे जैसे मान लीजिए, उसने मोहन ने कहा भाई एक दिक्कत है। मैंने कहा क्या? मोहन ने कहा कि पहले दिन तो वो 100 रुपीज लेगा, अगले दिन वो 110 लेगा, फिर अगले दिन वो 120 लेगा, और ऐसे करके उसको काम करना है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर मुझे ज्यादा दिन काम करवाना हो तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे। भाई अगर जैसे वो फिक्स चार्ज लेता है, आप लोगों को भी पता है कि अगर फिक्स चार्ज लेता है तो उसको हम पे कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अब वही मोहन की दिक्कत थी, क्योंकि मोहन क्या था, मोहन मैथ्स में वीक था, बट आप लोग तो नहीं हो। आप लोग तो बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हो, यू कैन कैलकुलेट इजली, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैलकुलेट करेंगे इस तरीके की चीजों को। तो इसलिए मोहन की परेशानी बहुत ज्यादा थी। मैंने कहा भाई परेशान मत हो, मैं समझा दूंगा कैसे इसको कितना पे करना पड़ेगा। तो कह रहे अरे भाई तभी तो यार तुमसे पूछा है कि तुम मुझे समझा दोगे अच्छे से। तो उसने, मैंने कहा अच्छा ये बताओ उसको कितने दिन काम करना है। अगर मोहन ने कहा सपोज दैट अब उसको 3 दिन के लिए काम में रखे, तो हमने कहा वेरी गुड। अब मैं तुम लोगों से पूछूंगा, ठीक है? राम तुम बताना,
मान लिया पहले दिन उसने काम किया 100 रुपीज पे करने हैं, दूसरे दिन काम किया 110 रुपीज पे करने हैं, तीसरा दिन उसने काम किया, थर्ड डे उसने वर्क किया 120 रुपीज पे करने हैं। तो तुम बताओ राम, उसको टोटल कितना पे करना पड़ा? वेरी गुड, टोटल उसको पे करना पड़ा 330 रुपीज। 330 रुपीज। अच्छा वो पर डे कितना बढ़ा रहा है? वो पर डे बढ़ा रहा है 10 रुपीज। पर डे अपना जो चार्ज है, जो लेबर चार्ज है, वो कितना बढ़ा रहा है? 10 रुपीज बढ़ा रहा है। अच्छा शुरुआत उसने कितने रुपए से की थी? उसने 100 रुपए से की थी। कहा करता कि हम पहले दिन 100 रुपए लेंगे, उसके आगे मैं हर एक दिन 10 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। तो अच्छा ये बताओ, क्या मान लो ये 3 दिन के लिए बच्चों, ठीक है, मैंने तो उसको उनको बता दिया मोहन को कि कैसे तुम्हें उसको कैलकुलेट करना है, बट मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि चलो ठीक है 3 दिन के लिए था, 3 दिन के लिए मैंने बता दिया ऐसे जोड़ करके ऐड करके कि ठीक है 3 दिन के लिए इतना मुझे पे करना पड़ेगा। सपोज दैट 100 डेज चला, 100 दिनों तक काम चलता रहा, तो मोहन को दिक्कत हो जाएगी अगर वो ऐसे कैलकुलेट करना चाहेगा, आप लोगों को भी दिक्कत हो सकती है। बट अब मैं जो बताने वाला हूं उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे बात करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बार बार ऐड करके नंबर लिखा जा रहा है, तो ये एक सीक्वेंस बना रहा है। ओके राम, तुम बताओ, थर्ड डे उसने 120 लेबर चार्ज किया, अगर वो फोर्थ डे काम करेगा तो कितना चार्ज करेगा बताओ? ठीक है, वेरी गुड, 130 रुपीज। सीमा तुम बताओ, अगर वो नेक्स्ट डे भी काम करेगा तो कितना चार्ज करेगा? वेरी गुड, सो यहाँ पे 140 रुपीज चार्ज करेगा। तो यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लगातार एक सीक्वेंस बनती जा रही है जिसमें एक फिक्स नंबर को हम ऐड कर रहे हैं। वो फिक्स नंबर कौन सा है? वो फिक्स नंबर है 10। तो कह सकते हैं कि यहां पर एक सीक्वेंस बन गई, 101, 102, 10, 120, 130, 140 एंड सो ऑन। So this sequence is called AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी जब किसी नंबर में हम खास नंबर को ऐड करते हुए जाते हैं और जो सीक्वेंस बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। सो हम लोगों का यहाँ पे टॉपिक क्या होने वाला है? एपी। अब देखिए यहाँ पे इसका यूज कितना ज्यादा है। अगर आपसे वो पूछ लेता है, चलो रमेश तुम बताओ, अगर वो नेक्स्ट डे भी काम करता है तो उसको कितना देना पड़ेगा? वेरी गुड, यहाँ पे 150 रुपीज देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लगातार आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें इस पहले टर्म की, तो पहले टर्म फर्स्ट टर्म को बोला जाता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और जो नंबर हम बार बार ऐड करते हुए नए टर्म्स बनाते हैं उसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस डी। उसको क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस डी। यानी जितना वो एक्स्ट्रा चार्ज करता है हर बार, एक कांस्टेंट टर्म चार्ज करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो हर एक दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितने का है? 10 का, 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट टर्म की, किसकी बात करें? फर्स्ट टर्म की। तो फर्स्ट टर्म में तो केवल 100 है। अब यहाँ पे हम लोग बच्चों ये सीखेंगे कि अगर मान लो हमें निकालना हो कि उसको 150th डे में कितना पे करना पड़ेगा, या फिर 50th डे में, यानी जब 50वां दिन होगा तो हमें उसको कितना देना पड़ेगा। कहीं वो ऐसा तो नहीं कि इस बहाने वो हमें लूट रहा हो, पहले शुरुआत में लगे हमें कि नहीं हाँ बहुत अच्छा लेबर है, बहुत ही कम चार्ज कर रहा है, बहुत अच्छे से काम करवा लेंगे, कम पैसे में काम करवा लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बाद में अपने ही चीज में फंस जाएं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि अगर 50वें दिन हमें उसको 50th डे को अगर हमें देना हुआ तो हम उसको कितना पे करेंगे। तो अगर A1 की बात करें, फर्स्ट टर्म की बात करें, तो ये है। अगर हम सेकेंड डे की बात करें तो उसको कितना दिया गया? 100 प्लस 10, ठीक है। अच्छा थर्ड डे हमें कितना के पे करना पड़ा? 100 प्लस 10 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे हमें कितना पे करना है? यहाँ पे हमें पे करना है 120 रुपीज, यानी 100 प्लस 10 इंटू 2।
अच्छा, यहाँ पे अगर हम फोर्थ डे की बात करें, फोर्थ डे कितना पे करना पड़ेगा, तो 100 प्लस 10 इंटू 3। अब यहां से आप समझ पा रहे हो बच्चों, समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, जो यहाँ पर है उससे एक कम यहाँ पे होता है। देखिए यहाँ पे इसको हम 1 कर सकते हैं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या है, 3 है। चलो ठीक, अब विभव तुम बताओ अगला टर्म क्या होगा यहाँ पर। वेरी गुड, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो होगा वो होगा A5, यानी फिफ्थ टर्म जो होगा वो होगा 100 प्लस 10 इंटू 4। कैलाश, नाउ इट्स योर टर्न, तुम बताओ सिक्स टर्म क्या होगा। वेरी गुड, सो यहाँ पे सिक्स टर्म जो होगा वो होगा 100 प्लस 10 इंटू 5। दैट मीन्स यहां से हम लोगों ने क्या सीखा, यहां से हम लोगों ने सीखा अगर सपोज दैट मुझे 50th डे यानी 50वें दिन जो मुझे पे करना होगा, तो 50वें दिन यानी 50th डे को हमें कितना पे करना पड़ेगा, 100 प्लस 10 इंटू 49। देखिए यहां पे देखिए लगातार एक कम होता जा रहा है, तो यानी 50वें दिन हमें कितना पे करना पड़ेगा, 50वें दिन हमें पे करना पड़ेगा इतना। ओ माय गॉड, बच्चों देख रहे हो, यानी अब वो हमसे कितना चार्ज कर रहा है, 590 रुपीज। और सोचो अगर 100 डेज का वर्क हुआ तो, अगर 100th डे यानी 3 महीने 4 महीने तक लगातार काम चलता रहा, 100 डे को अगर हमें पे करना हुआ तो कितना हमें पे करना पड़ेगा, सुरेश तुम बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, सो यहाँ पे 100 प्लस 10 इंटू 99, दैट मीन्स 100 प्लस 990। और यहाँ पे ओ माय गॉड, देखा बच्चों कितना ज्यादा और कितना बड़ा लुटेरा था। उसने केवल 100 रुपीज से स्टार्ट किया ताकि सामने वाला हमारे झांसे में आ जाए। इसीलिए मैंने मोहन को समझाया था और उसने मुझे थैंक्स भी बोला। ठीक है, तो यानी जब हमारी कोई कोई मदद करता है तो हम उसको थैंक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर वो तो बताओ 100 से उसने शुरू किया, मोहन को क्या लगा होगा, अरे वाह ये तो बहुत कम चार्ज कर रहा है, मेरा काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन देखो फाइनली जब वो 100th डे पे काम करने पहुंचा, उसको कितना पे करना पड़ गया, इतना सारा। इसीलिए जब हम कोई भी काम करते हैं तो आगे की सोच के करनी चाहिए। कैसा लगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सब लोगों को बच्चों को समझ में आ गया। वेरी गुड, सो कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कल हम लोग एक नया वीडियो लेके आएंगे नए टॉपिक के साथ, ऐसे टॉपिक जो जनरली टीजीटी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे।